अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल तेरे जाने के बाद। सज्जल रात के इस पहर घर वापस आ गई और अपने कमरे में चली गई। माँ जानती थी कि इस वक्त सज्जल कोई भी बात नहीं करेगी, मगर हमाद बजिद है, वो जानना चाहता है कि आखिर इतनी रात को इस हालत में सज्जल क्यों आई वापस, क्या मसला है। जबकि माँ ने कहा कि इस वक्त उसकी हालत ऐसी नहीं कि उससे कुछ भी पूछा जाए, सुबह मैं खुद ही आराम से पूछ लूँगी। और सुबह तक तो माहम हमाद को इतना भड़का चुकी होगी कि हमाद सजल की बात भी सुनना नहीं चाहेगा, और आगे जाकर ऐसा ही होगा। हमाद को तो ऐसे बातों में लेती है माहम कि हमाद को तो ऐसे जैसे अपनी सेंस ही ख़त्म हो गई। उसने तो सोचने समझने का सारा दायरा माहम पर ही डिपेंड कर छोड़ा है। और दूसरी तरफ फरी तो बहुत खुश है कि सज्जल चलेगी, इसीलिए अशर को दूसरी शादी के लिए भी कह दिया। तो अशर ने कह दिया ये मेरी ज़िंदगी है और मैं कोई खिलौना नहीं, तो लिहाजा आप मेरी ज़िंदगी के बारे में सोचना बंद कर दें और अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचें। जबकि दूसरी तरफ अलीज़े ऐसी नहीं, उससे तो अपने अब भाई की ये हालत देखी ही नहीं जाती। ना भाई खाना खाता है ठीक से और ना ही किसी के साथ बैठता है। अब तो ये बात समीर ने भी महसूस कर ली और अशर से कहा कि देखो तुम सजल को मत छोड़ो, वो बहुत अच्छी लड़की है। तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन नहीं चाहती कि सजल तुम्हारे साथ रहे, इसीलिए वो तुम्हें बदजन कर रही है। अशर ने समीर को तो डांट दिया ये कहकर कि तुम मेरे कुछ नहीं लगते, मेहमान हो और मेहमानों की तरह रहो और अपने घर जाओ। यहाँ पर समीर ने ये तक कह दिया कि मैं तो अपना लता घर लेने के लिए तैयार हूँ, मगर तुम्हारी बहन ही नहीं मान रही। तो अब देखते हैं कि फरी और क्या रंग दिखाती है। मगर फरी के रंग देखने से पहले कहीं फरी खुद ही बेरंग ना हो जाए। एक तो माँ नहीं बन सकती, दूसरा शौहर को भी हाथों से निकाल बैठी है। बहुत जिद की समीर ने कि उसके साथ इस्लामाबाद चले, हनीमून भी हो जाएगा और उनको टाइम स्पेंड करने का मौका भी मिल जाएगा। मगर फरी नहीं मानी तो नताशा के साथ ही चला गया समीर। अब तो वो फरी को छोड़ ही देगा, आगे जाकर यही पता चल रहा है। यहाँ पर अलीज़े भी हालत नहीं देख पा रही अपने भाई की, इसीलिए तो कॉल कर देती है उमैर को कि मुझे तुमसे मिलना है, मिलकर बात करनी है, क्योंकि उमैर ने कहा था कि वो सारी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहता है। यहाँ पर उमैर ने अलीज़े को बताया कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब करने का गुनहगार हूँ और मैंने सजल की भी बहुत ज़िंदगी ख़राब की। सजल को लगता है कि शायद मैंने उस तक पहुँचने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल किया, जबकि मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। मैं तो जानता ही नहीं था कि सजल तुम्हारी भाभी है। तुम किसी तरीके इन दोनों की मिसअंडरस्टैंडिंग ख़त्म करो, नहीं तो मैं खुद ही इस गिल्ट में रहूँगा। तुम बस किसी तरीके अशर को मनाओ कि वो सजल को घर ले आए और अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारे। वैसे तो अलीज़े भी यही चाहती है कि सजल और अशर हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएं, और सजल और अशर हमेशा के लिए एक होंगे तो अलीज़े और उमैर खुद ही एक हो जाएंगे। हमाद अशर से बात तो कर लेता है, मगर अशर सजल को घर लेके जाने के लिए तैयार नहीं। उसने कहा है कि खुद गई थी, अब खुद ही आए। हमाद तो बहन से कुछ पूछना और कुछ सुनना चाहता ही नहीं, बस बहन के सामने लाकर अपना फैसला रख दे कि देखो सजल ये तुम्हारा घर नहीं, बेहतर है कि तुम अपने घर चली जाओ, इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं, तो फिलहाल तुम यहाँ से जा सकती हो और अब दोबारा इस घर में कभी ना आना। ये सब माहम की ज़ुबान बोल रहा है हमाद। नहीं तो इतनी भी कोई बात नहीं कि भाई ने ज़रूरी ही नहीं समझा कि बहन से कुछ पूछ ही ले। तो सज्जल तो जाने के लिए तैयार हो जाती है, मगर हाँ अपनी माँ से एक बात ज़रूर करके जाती है कि मैं यहाँ पर कभी ना आती। मैं जानती हूँ इस घर के हालात, हमाद भाई और माहम मुझे पसंद नहीं करते अब, मगर मैं क्या करूँ। मैंने अशर की आंखों में अपने लिए बेतबारी देखी। अम्मी मैं वो नहीं देख सकती थी, वो सब कुछ देखकर मैं उधर रुक नहीं पा रही थी। बताए मैं क्या करती, मैं वही रहती, मैं अपने ज़मीर के साथ कैसे ये सब कर सकती हूँ, जबकि मैं गलत हूँ ही नहीं। मगर यहाँ पर हमाद की बात तो बहन को माननी ही माननी है। फ़ौरन से पहले चादर उठाती है और चल पड़ती है। माँ रोकती रहती है, मगर कैसे रुक सकती है जब भाई ने ही कह दिया कि ये उसका घर ही नहीं। शादी के बाद औरत का कोई घर नहीं होता, और ये मिसाल इस वक्त सजल की कंडीशन पर बहुत सूट कर रही है। सजल का तो ना ससुराल है ना मायका, कहाँ जाएगी सजल इस वक्त, और वो भी इस हालत में। भाई ने यह भी नहीं सोचा कि बहन की हालत कौन सी है, इस हालत में मैं खुद उसको घर छोड़ाऊँ। अगर इतनी ही उसको हो रही थी कि घर जाए सजल, तो उसको खुद घर छोड़ा था, सड़कों पर दर दर भटकने के लिए छोड़ दिया। अब सजल अशर के पास तो नहीं जाएगी, तो क्या सजल किस तरफ अपना रुख मोड़ेगी और कहाँ जाएगी, ये सब जानने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कर दे ताकि नई आने वाली हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी कीमती दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोज़ तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।